हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में हम नेक्स्ट अपना रहा है जेड एन स्टार इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडलो। तो जेड एन स्टार ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडलो। मेरे को इससे एक चीज याद आई कि यूएन भी कुछ ऐसा ही होता था कि ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडलो। तो फिर हम क्या करेंगे इसको। तो हम जेड एन स्टार को डिफाइन करने का क्या तरीका होगा हमारा। एक्स बिलोंग टू जेड एन, जो एलिमेंट होंगे वो जेड एन से बिलोंग करने चाहिए और 1 से एन के बीच में लाई करेंगे। और नेक्स्ट क्या होगा, जीसीडी ऑफ एक्स और एन क्या होगा, 1 होना चाहिए। कहाँ, अंडर मॉडलो एन। तो एक तरीके से वो जो डेफिनेशन हो थी वो क्या थी हमारी, यूएन के बराबर थी। तो यहाँ पे एन की जगह पे ये क्या है, एक्स बिलोंग टू जेड एन है। तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू ऑफ जेड एन। ठीक है भाई, ये चीज हो गई हमारी। तो क्या होगा, जेड एन स्टार इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मोडलो। नेक्स्ट अपना जी, ए मैट्रिक्स के फॉर्म में पूछ रखा है इक्वल टू ए जीरो जीरो जीरो। मतलब क्या कि बाकी तीन एलिमेंट तो क्या होंगे, जीरो होंगे, और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो नॉन जीरो रियल नंबर होगा। ठीक है, इस ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हमें ये करना है कि भाई होता है या नहीं है। तो देखो, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एक मैंने मैट्रिक्स ले ली ए जीरो जीरो जीरो, ठीक है, जहाँ पे ए नॉन जीरो है। दूसरी मैट्रिक्स मैंने ले ली बी जीरो जीरो जीरो, ठीक है, जिसमें बी नॉन जीरो है। तो क्लोजर में क्या होगा, ए बी जीरो जीरो, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है। तो ए और बी दोनों नॉन जीरो, तो इनकी मल्टीप्लाई भी नॉन जीरो होगी और रियल से बिलोंग करेगी। तो फिर क्या हो जाएगा, अपना जी से बिलोंग कर जाएगा। तो क्लोजर होल्ड हो रही है। दूसरी एसोसिएटिव में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एसोसिएटिव भी बिल्कुल होल्ड हो जाएगी, चाहे आप चेक कर लेना। तो थर्ड में क्या है, अपनी जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए हमें ये होता है कि कैसे निकालते हैं कि मैंने ये मैट्रिक्स ले ली ए जीरो जीरो, ठीक है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, सॉरी, हाँ, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि खुद यही मैट्रिक्स आ जाए। तो वो क्या होगी, मैंने अपनी मर्जी से भी वैसे मान ले निकाल लेंगे अभी कि वो क्या हमारी बी जीरो जीरो, मैंने ये कोई आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स ले ली। तो फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी जीरो जीरो, और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, ए जीरो जीरो। ठीक है, दोनों की कंपेयर की तो क्या हुआ, ए बी इक्वल टू ए। तो क्या यहाँ से बी इक्वल टू वन नहीं आ गया, क्योंकि ये तो नॉन जीरो है, बी इक्वल टू वन। तो जो इस ग्रुप की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ग्रुप की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, 1 0 0, ये होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या अपना इसमें, नेक्स्ट मैंने उठाया फोर्थ। आइडेंटिटी पता चलती है, अब इनवर्स की तो दिक्कत ही नहीं आएगी कि मैंने ये कोई मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। दूसरी कि भाई मैं ऐसी कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि क्या आ जाए, ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। तो मैंने कोई बी डैश मान लिया, बी डैश जीरो जीरो, ठीक है। तो अब इन दोनों को करो भाई, ए बी डैश जीरो जीरो। भाई मैंने ये मान लिया कि बी डैश ये वाला इनवर्स मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 0, ठीक है। तो कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा, ए बी डैश इक्वल टू वन और बी डैश इक्वल टू वन बाई ए। हाँ, होल्ड हो रहा है, क्यों, ए तो अपना क्या है, नॉन जीरो है और बिलोंग टू रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, तो इनवर्स क्या होगा, जो इनवर्स मैट्रिक्स है वो क्या होगा, 1/a 0 0 0 बिलोंग टू आर है। ठीक है, तो क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, अपना ये ग्रुप हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, तो बिल्कुल सिंपल है, ये मैट्रिक्स है। जो भी हमें निकालना है, हमें क्या है, ग्रुप की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, चाहे मैट्रिक्स में पूछ ले या फिर किसी इनफाइनाइट सेट में पूछ ले, किसी चीज में पूछ ले। ठीक है, तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जी एक ये मैट्रिक्स है कि भाई अगर इसके जो एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो और वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये ग्रुप होगा। तो इस ग्रुप अब करके देख लेते हैं इसको, भाई ये ग्रुप होगा, एज ग्रुप
वही सेम अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, होल्ड करके देखो बिल्कुल इजी। कोई भी दो मैट्रिक्स लो तो दो इंटीजर की मल्टीप्लाई क्या होगी, इंटीजर ही तो होगी, नॉन जीरो इंटीजर की, दूसरा भी होल्ड हो जाएगा। अब मैं थर्ड की बात करूँ, थर्ड क्या आइडेंटिटी, बिल्कुल ऐसे ही होगा, जीरो 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 जीरो। भाई मैं कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगी ये मेरी ये खुद आ जाए, तो मान लेती हूँ मैं बी जीरो जीरो जीरो, ठीक है। तो दोनों की कंपेयर की तो बी यहाँ से एग्जैक्टली फिर वन आ गया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, वन जीरो जीरो जीरो। ये तो जेड से बिलोंग कर रही तो होल्ड हो रहा है। लेकिन जब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे ना, इनवर्स की, इनवर्स में क्या होगा, ए जीरो जीरो जीरो, कि भाई ऐसी कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ मैं कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। तो मैंने बी डैश मान लिया जैसे रियल में किया था पहले वर्ड में, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी डैश जीरो जीरो, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो वन जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ से बी डैश क्या आ रहा है हमारा कंपेयर करने पे, बी डैश आ रहा है वन बाई ए, बट दिस डज नॉट बिलोंग टू जेड। वन बाई ए टाइप के तो एलिमेंट होते ही नहीं है इसमें, तो फिर क्या होगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो फिर क्या हो जाएगा, नोट ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, जी इक्वल टू क्यू माइनस बी, क्यू माइनस क्या है, सेट ऑफ होल नेगेटिव रेशनल नंबर, और ऑपरेशन हमें ये दिया हुआ है कि ए, ये ऑपरेशन दिया हुआ हमें कि ए ऑफ बी इक्वल टू ए इंटू बी बाई थ्री, तो ये पूछ रहा है कि ग्रुप होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो हम क्या क्लोजर प्रॉपर्टी में ही देख लेते हैं। मान लिया मैंने ए लिया, ए बिलोंग टू क्यू माइनस, मतलब क्या हो गया कि ए इज नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, नेगेटिव रेशनल नंबर। फिर मैंने एक दूसरा एलिमेंट मैंने बी ले लिया इसका, तो बी इज ऑल्सो नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है, बी भी नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो उसके बाद क्या होगा, जब मैंने इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई किया ए ऑफ बी, तो क्या होगा, ए इंटू बी बाई थ्री, बट ये क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, डज नॉट बिलोंग टू माइनस, क्यों, दो नेगेटिव की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो डज नॉट बिलोंग टू, तो क्लोजर नॉट सेटिस्फाई, क्लोजर नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर क्या हो जाएगा अपना ये, क्लोजर नॉट सेटिस्फाइड, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट ए ग्रुप, ठीक है, ये बड़ी अच्छी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है भाई, क्या दे रखा है इसमें कि लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर क्यू प्लस बाय द रूल ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई थ्री, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई बाई थ्री, और ए भी दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ फोर स्टार सिक्स, इनवर्स ऑफ फोर स्टार सिक्स, और भाई ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, यूपी पीजीटी में। तो क्या होगा भाई, लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। इनवर्स इसका बताना, तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या है कि ग्रुप की आइडेंटिटी बतानी चाहिए, तो आइडेंटिटी निकालते हैं हम, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई थ्री, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा ही तो होता है कि ए के ऊपर ऐसा कौन सा ऑपरेशन अप्लाई, सॉरी, ऐसा कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं कि खुद ए आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, ए ई बाई थ्री इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अपना यहाँ पे ई क्या आ जाएगा, थ्री। आइडेंटिटी पता चलते ही तो इनवर्स की तो हमें क्या है कि बहुत जल्दी निकाल देंगे। तो इनवर्स का क्या होता है कि ऐसे किस एलिमेंट को अप्लाई करूं, मान लेते कि ए इनवर्स, इसका मैंने मान लिया इनवर्स है, कि क्या आ जाए, ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। तो एक बार यहाँ पे लिख दूँ, लेट ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, मैंने मानना है ये, तो फिर ये हो गया। तब अब इससे नेक्स्ट में क्या करूँगी, ए इंटू ए इनवर्स बाई थ्री, और ई की वैल्यू कितनी है, तीन है, तो फिर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नाइन बाई ए। तो फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, अब हमें किसी भी एलिमेंट का निकालना हो ना,
इसके ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स निकालना हो ना हमें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। तो फिर लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, तो हमें निकालना किसका है, इनवर्स ऑफ 4 स्टार 6 का। तो 4 स्टार 6 को पहले खोल लेते हैं कि आखिर ये वैल्यू कितनी है, किसका इनवर्स निकालना है। ये 4 स्टार 6 है, ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 8। तो इसका मतलब क्या, हमें 8 का इनवर्स निकालना है। तो 8 का इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पुट कर दिया मैंने, 1 में पुट किया, 1 में पुट किया तो क्या होगा, 8 का इनवर्स कितना हो जाएगा 9/8। ठीक है, तो यही क्या हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था। एक बार थोड़ा इसको ठीक से लिख देते भाई, ये ओवरलैप कर गया। तो क्या है इसमें, तो इनवर्स ऑफ 8, घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई जैसे 4 स्टार 6 का दे रखा, तो हमें ये तो पता है ना 4 स्टार 6 की वैल्यू हम निकालते कैसे, क्या वैल्यू आ जाएगी। तो एक वैल्यू आ जाएगी जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाला है इनवर्स का, इसमें इसके अकॉर्डिंग जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका निकाला उसमें पुट करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन, क्या है कि 2 बार आ चुका है एग्जाम में। क्या है कि भाई जैसे इसी तरीके से दिया हुआ है, एक बार तो इन्होंने पूछ लिया इनवर्स ऑफ 4 स्टार 8, ठीक है, दूसरा इन्होंने पूछ लिया कि ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी। तो क्या है कि जब हम यहाँ पे अप्लाई किया, सबसे पहले इनवर्स से पहले तो आइडेंटिटी ही निकालते हैं, तो उससे भी छोटा हो गया, तो ए स्टार बी ए बी बाई 3, तो ए स्टार ई। ठीक है, तो आइडेंटिटी कितनी आई थी, तो इसका आंसर था 3। ठीक है, तो ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, एक बार आइडेंटिटी पूछ लिया, एक बार इनवर्स पूछ लिया। तो ये भाई इस तरीके से क्वेश्चन हम किसी भी तरीके से आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अभी 4 प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, पूछ कुछ भी पूछ ले, है ना। तो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वही अपना क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ। इन द मल्टीप्लीकेशन ग्रुप 1 - 1 आइटा माइनस आइटा वेयर आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इनवर्स ऑफ आई की पावर 5 निकालना। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा। देखो भाई हम सारे जो जो रिलेटेड टॉपिक आते रहेंगे, और जिस एग्जाम में भी किसी भी स्टेट के लेवल के क्वेश्चन हो या भी कहीं भी के भी हो, तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, तो हम हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ। तो अब इसको निकालते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ, इसने इसने यही बोला ना कि जो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ ग्रुप को 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। तो इनवर्स पूछा है, इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप, आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप क्या मैं यहाँ 1 लिख दूँ, इसकी मल्टीप्लिकेटिव है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मैं किसी के साथ भी 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूं, तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये वही एलिमेंट दे देगा। 1 की -1 से करूंगी -1 होगा, 1 की आटा से करूंगी आटा होगा, 1 की माइनस आटा से करूंगी तो माइनस आटा, तो आइडेंटिटी 1 हो गई। तो फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे इसका। नेक्स्ट हमें निकालना है इनवर्स। तो लेट इनवर्स ऑफ आई की पावर, जिसका निकालना है उसकी मान लेते हैं, उसका इनवर्स ए है। तो अप्लाई कर देते हैं वेव, इसको अप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि जिसका इनवर्स निकालना है, ठीक है, उसकी मैं किससे, सॉरी, इसका इनवर्स मैंने मान लिया ए, ठीक है, तो किसके बराबर आएगा, ग्रुप के आइडेंटिटी के बराबर आएगा। तो फिर ये क्या हो गया, ए इक्वल टू 1/i²। तो इनवर्स ही तो निकालना है और ए को हमने मान ही रखा इनवर्स, तो ए की वैल्यू निकालनी डायरेक्ट। तो क्या ये में ए की पावर 4 इंटू आइटा हो जाएगा। आइटा स्केयर क्या होता है, आइटा स्केयर क्या है, दे ही रखा -1, तो आइटा के 4 क्या होगा 1। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा a इक्वल टू 1/आइटा। तो इस टाइप से तो कोई आंसर दे ही नहीं रखा, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर दिया हमने, तो क्या होगा आइटा स्केयर, आइटा स्केयर की वैल्यू -1, तो माइनस आइटा, तो क्या होगा इनवर्स कितना हो गया -8। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारा आंसर डी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले ये देख लो पूछा क्या है और उसके लिए हमें स्टेप कौन सा उठाना पड़ेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है। तो एक तो ये दिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 - 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 - 1 प्लस अंडर एडिशन, ठीक है, 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, ये तो जस्ट अभी किया हमने क्वेश्चन। तो इसके में क्या है कि होल्ड हो रहा है, तो देखो भाई 1/1 उठाते हैं।
तो जब मैंने क्या किया, फर्स्ट उठाया मैंने, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि जो फर्स्ट ऑप्शन में है ना, हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ब्रेक कर लेते हैं, तो इधर का जो पोर्शन होगा, तो इसकी जो पहले वाली दो प्रॉपर्टी तो होल्ड हो ही जाएंगी। जो क्लोजर होगी ना, क्लोजर में क्या है कि मान लिया मैंने इनमें से कोई भी दो एलिमेंट उठा ली, मान लिया एक मैंने वन ले लिया, एक ओमेगा ले लिया, दोनों जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन है, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, वन इंटू ओमेगा, तो वो क्या होगी, जी से बिलोंग कर रही है, होल्ड हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी वो भी होल्ड हो रही है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी कि इसका आइडेंटिटी, भाई वही है कि ओमेगा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि क्या ये ओमेगा ही आ जाए, ऐसे तो वन ही है। तो फिर क्या हो गया, आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, आइडेंटिटी होगी इसकी वन, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर इनवर्स की बात करें, तो हम ओमेगा ही लेते हैं। ओमेगा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, तो क्या मैं यहाँ पे, और ये ग्रुप का ही एलिमेंट लेना है, तो वन ओमेगा को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्केयर से, तो फिर क्या होगा, ओमेगा का जो इनवर्स होगा तो ओमेगा स्केयर होगा। इसी तरीके से और भी होल्ड हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो फर्स्ट वाला तो क्या है कि ग्रुप है, हमें बताना वो है कि ग्रुप कौन सा नहीं है। जो दूसरा, जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में क्या दिक्कत है, कोई भी नहीं है। फर्स्ट जो ऑपरेशन है, फर्स्ट अंडर मल्टीप्लीकेशन है, एक वन है दूसरा माइनस वन है, दोनों क्या जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों के मल्टीप्लाई माइनस जी वन, तो वो भी जी से बिलोंग कर रही है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कितनी होगी, अब तो हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, इसलिए हमें डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होगी, वन, कि वन को वन से मल्टीप्लाई करूंगी वन आएगा, माइनस वन से करूंगी तो माइनस वन आएगा, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ क्या होता है कि जैसे मैं माइनस वन ले लिया, मैंने अपनी मर्जी से उठा लिया कि माइनस वन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, तो माइनस वन से ही करूँगी। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन का इन्वर्स क्या होगा, माइनस वन, और वन का वन हो जाएगा, ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है। दूसरा भी ग्रुप है। तो तीसरे की बात करूँ, अंडर एडिशन है, अपा का ऑपरेशन देखना, अंडर एडिशन है, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, वन माइनस वन दोनों जी से बिलोंग कर रहे हैं, वन माइनस वन दोनों जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ये गड़बड़ कर दी ना, क्योंकि ऑपरेशन इसने एडिशन दे रखा, तो अब इन दोनों का जब मैं एडिशन करूंगी ना, तो क्या आ जाएगा, जीरो, बट जीरो तो ग्रुप का एलिमेंट ही नहीं है, तो नोट ए ग्रुप, नोट ए ग्रुप, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्लोजर ही सेटिस्फाई नहीं हो रही ना। देखो भाई इसमें थर्ड में क्या है कि अपनी क्लोजर ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, वन माइनस वन दोनों जी से बिलोंग कर रहे हैं, वन माइनस वन, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑपरेशन देखना आपको, प्लस है तो वन प्लस माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो क्या अपना जी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नोट ए ग्रुप, ठीक है। तो देखा जाए तो सिंगल करेक्ट है, तो ये थर्ड ऑप्शन आ ही गया हमारा कि ये ग्रुप नहीं है। अब लेकिन अब क्या कर रहे हैं, जब हम कर रहे हैं, हमें मिली हुई है कि भाई एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। इसका फोर्थ में क्या कोई दिक्कत नहीं है। जो फोर्थ है अपना ऑप्शन, इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ वन माइनस वन आइटा माइनस आइटा, और अंडर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन है। तो हमें इसमें क्या है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मान लिया एक मैंने माइनस वन ले लिया, दूसरा माइनस आइटा ले लिया, दोनों जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो भी जी से बिलोंग करेगी, क्लोजर होल्ड होगी, एसोसिएटिव भी होल्ड हो जाएगी। थर्ड कौन सी है, थर्ड आइडेंटिटी, ग्रुप का एलिमेंट आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, वन होगी, कि वन को मैं इन चारों में से किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ तो वही एलिमेंट दे देगा हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, जो फोर्थ होगा, फोर्थ क्या होगा, इनवर्स, तो इनवर्स क्या होगा अपना, इनवर्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा अपना वो, वन माइनस वन, जैसे आयटा का है, आयटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, तो क्या मैं माइनस आयटा से नहीं कर दूंगी, तो आयटा का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस आयटा, क्योंकि आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर माइनस वन और प्लस वन, ठीक है। तो ये भी अपना क्या हो गया,
ग्रुप हो गया। तो फिर क्या होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है अपना, ऑप्शन करेक्ट ये है, लेकिन ये ग्रुप नहीं है। मतलब ये कई बार ये दे देता है कि भाई नोट ग्रुप, और हम जल्दी जल्दी में स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं ना कि भाई ग्रुप पूछा होगा, तो जैसे पहले ही ग्रुप हमें मिल ही गया तो हम पहले भी क्लिक करके आ जाते हैं। तो भाई स्टेटमेंट भी ध्यान से देखनी है। और भाई ये भी क्या है कि एग्जाम में आया क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बट क्या है कि प्रिपरेशन तो हमें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना क्यू स्टार, आर स्टार, सी स्टार और ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। भी अंडर मल्टीप्लीकेशन ये तीनों क्या है, ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये ना क्यू स्टार का मतलब क्या है, क्यू स्टार का मतलब है क्यू माइनस जीरो। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, आर स्टार का मतलब है कि भी आर में से जीरो हटा दिया, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि भी इनमें क्या है कि दो रेशनल नंबर लेंगे, रियल और कॉम्प्लेक्स लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर उन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसी सेट से बिलोंग करेंगे। तो क्लोजर एसोसिएटिव हो रही है, आइडेंटिटी भी मिल जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तीनों की क्या होगी, वन होगी हमारी। और दूसरी बात क्या है कि इनवर्स की बात करें, इनवर्स का हमें ये पता है कि जैसे रेशनल कोई सबसे छोटा तो यही है, तो रेशनल को ही ले लिया हम। इसमें मान लिया टू है, जैसे मैं कह रही हूँ एग्जाम्पल, मान लिया टू है अपना, बिलोंग कर रहा है क्यू स्टार से, तो 1/2 जो इसका इनवर्स होगा वो भी तो इससे बिलोंग करेगा ना। तो ऐसे ही वो क्या कि आर स्टार और सी स्टार से बिलोंग करेगा, तो इनवर्स भी होल्ड हो रहा है, तो क्या हो जाएंगे, ये तीनों ग्रुप होते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना जेड स्टार इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होता है कि भाई जेड स्टार को हमें चेक करना है, ठीक है। जेड स्टार को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, मैंने उठा लिया जैसे जेड स्टार को अगर हम चेक करें, अपना जेड स्टार है 1 और -1, ठीक है। 1 और -1, जेड स्टार इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जेड स्टार में सिर्फ यही दो एलिमेंट होंगे। वे अगर मान लिया ऐसे बोला कि जेड स्टार इज ए ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि 1 और -1, क्योंकि 2 3 4 ले लिया इनको, तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, जो वो ग्रुप ही नहीं बनाएगा, तो अपा को क्या है, ये सिर्फ ये 1 और -1 दो ही एलिमेंट हैं, जो क्या है कि 1 और -1 सिर्फ ये दो ही एलिमेंट हैं जो इसकी ग्रुप होने की सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं। तो इसमें अगर मैं निकाल के दिखाऊं कि भाई जैसे, सॉरी, जैसे मैंने निकाल के दिखाऊं इसकी, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड हो जाएगी, 1 और -1 दोनों अपना जेड स्टार से बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 × -1 क्या हो जाएगा, वो भी तो जेड स्टार से बिलोंग करेंगे। एसोसिएटिव भी हो जाएगी अंडर मल्टीप्लीकेशन। आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, 1 हो जाएगी। फोर्थ, फोर्थ क्या है इसका, फोर्थ ये इसका कि इनवर्स। तो हमें ये बता, जैसे हमें 1 का इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो यही होता है ना कि 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, तो 1 को 1 से ही करूंगी, तो क्या हो जाएगा, 1 का इनवर्स इक्वल टू 1, ठीक है ना भाई। ये बड़ी चीज हो जाएगी, 1 का इनवर्स इक्वल टू 1। और अगर मैं क्या करूँ कि -1 का इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो फिर यही रहेगा कि -1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, -1 ही होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, -1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी भाई, ठीक है भाई। तो जेड जेड एन स्टार भी क्या हो जाएगा अपना, ग्रुप हो जाएगा अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो नेक्स्ट करते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रुप, और ये भी एग्जाम में आया हुआ भाई। ये क्या है कि हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं ना, सब टाइप के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप, जेड स्टार वेयर ए स्टार बी इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड, ठीक है। वेयर जेड, सेकंड है जेड स्टार वेयर ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। मतलब वही है, ऑपरेशन डिफरेंट है, ए माइनस बी लगा दिया, ऊपर वाले में ए बी लगा दिया, ठीक है। आर स्टार वेयर ए स्टार बी ए बी फॉर ऑल, और फॉर ऑल मिस्टेक होगी भैया यहाँ पे, तो 1 मिनट,
यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पे आएगा आर प्लस। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना जेड जेड स्टार फिर ए स्टार फिर ए बी। भाई ये तो फर्स्ट और लास्ट तो सेम ही ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें कैसे हम सोल्व करेंगे इसको। तो हमें ग्रुप प्रूव करना है कौन सा है ग्रुप इसमें। तो सबसे पहले अगर मैं लूँ, जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन ही ले लिया कि जेड स्टार, और इसका ऑपरेशन क्या है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, और ए बी जेड से बिलोंग करेंगे। तो मैं ये कह रही हूँ, ये लिख देते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड। ठीक है, इंटीजर से। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई जैसे फर्स्ट हमने लिया क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्या दिक्कत है। कोई भी तो मान लिया मैंने 1 स्टार 2, तो दोनों की मल्टीप्लाई 2, तो 2 तो इंटीजर से बिलोंग कर ही रहा है। एसोसिएटिव में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी हो जाएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी। वही आइडेंटिटी में यही है कि मैंने वही ले लिया, ए ले लिया, और आइडेंटिटी मैंने ई मान लिया, तो ए ही आना चाहिए। आइडेंटिटी क्या न्यूट्रल एलिमेंट होता है। ठीक है, तो अब हम कर लेंगे इसको। नेक्स्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्टार ई क्या है, ए ई इक्वल टू ए, तो ई इक्वल टू 1, तो आइडेंटिटी भी हो गई, ये भी थर्ड भी होल्ड हो गई। बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ का यही है एलिमेंट, और उसका इन्वर्स मैंने मान लिया बी, तो ग्रुप की आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ए बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 बाई ए, बट डज नॉट बिलोंग टू जेड। 1 बाई ए डज नॉट बिलोंग टू जेड, क्योंकि इंटीजर इस टाइप के आते ही नहीं है। तो फिर क्या होगा हमारा, अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट भी मेरा गलत हो गया और फोर्थ भी मेरा गलत हो गया, क्योंकि दोनों सेम ही स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो अब अगर मैं करूँ नेक्स्ट की, जो सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले में जो दे रखा है ना, इसने कहा कि जेड स्टार। ठीक है, और ऑपरेशन देख लेते हैं इसमें क्या है कि ऑपरेशन है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड। ठीक है, तो अगर इसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर है, वही ले लिया मैंने। 1 और 2 दोनों क्या है, जेड से बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 स्टार 2 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 बिलोंग टू जेड। तो क्लोजर तो होल्ड हो रही है। सेकंड एसोसिएटिव, जैसे भी इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली होती है, जैसे बीच में माइनस आए ना, तो एक बार अलर्ट हो जाओ, उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि एसोसिएटिव होल्ड नहीं करेगी हमारी। तो इसमें ही देख लेते हैं। एसोसिएटिव लिया मैंने, क्या लिया, ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए हमारा इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो 1 2 3 लूंगी मैं, है ना। तो 1 2 3 लूंगी तो क्या हो जाएगा मेरी, 1 माइनस 2 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3, चाहे आप निकाल के देख ली। तो फिर क्या है कि यहाँ पे हमारी कौन सी होल्ड नहीं कर रही है, एसोसिएटिव होल्ड नहीं कर रही है। तो फिर क्या हो गया हमारा, बात करें तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि एसोसिएटिव होल्ड नहीं कर रही। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये ग्रुप ही नहीं है ना। तो अपना नेक्स्ट कर लेते हैं अभी। वैसे तो ये 4 बच ही गया जो थर्ड वाला है, बट एक बार बता देती हूँ इसमें जल्दी जल्दी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन है कौन सा, आर स्टार। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, और ए और बी अपने क्या है, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब है कि 0 से बड़े होने चाहिए, 1 से शुरू होंगे हमारे, सॉरी 0 से बड़े होने चाहिए, 0 नहीं आएगा इसमें। और ये इसलिए बोल दिया क्योंकि जब हम इसमें इनवर्स निकालेंगे ना, तब हमें दिक्कत नहीं आएगी। कैसे देखो, तो क्लोजर तो हो ही जाएगी जब इंटीजर में हो रही है क्लोजर किसी भी ऑपरेशन में, तो इसमें तो हो ही जाएगी।
एसोसिएटिव भी हो जाएगी, अंडर मल्टीप्लिकेशन है और रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसोसिएटिव को सबसे भाई बड़ी दिक्कत आती है नेगेटिव हो, कहीं पे सब्ट्रैक्शन कर रखा हो, ठीक है। थर्ड है हमारी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए देखो भाई, ओहो ये गड़बड़ कर दिया भाई। तो हम थर्ड का करेंगे, जैसे थर्ड है अपना आइडेंटिटी निकालना है, क्या होगा, ठीक है। तो वही होगा ए स्टार ई इक्वल टू ई, और हमें ये पता है कि ए ई इक्वल टू ए, तो ई इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, आइडेंटिटी आ गई। फोर्थ क्या है, इनवर्स। इनवर्स में भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, अब ए स्टार बी, बी मैंने इसका ए का इनवर्स मान लिया, तो किसके इक्वल आना चाहिए, ग्रुप के आइडेंटिटी के बराबर, ए इंटू बी इक्वल टू 1। तो बी इक्वल टू 1/a, ए बिलोंग टू आर, और ए अपना यहाँ पे नॉन जीरो भी है, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है आर प्लस से, पॉजिटिव रियल नंबर। तो फिर क्या हो जाएगा अपना भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो कौन सा अपना आंसर आ जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी से टॉपिक कर रहे हैं, और इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से ही चल रहे हैं। लेकिन दिख तो सिंपल रही है चीजें, बट क्या है कि एग्जाम में ऐसी ही चीजें आती हैं, ठीक है। तो होप सो गाइज आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद है तो प्लीज यूट्यूब पे कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप ये हमारा नंबर दिया हुआ कर सकते हैं, और अगर आप ये कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो फिर आप मिशन डी ट्रिपल एस बी ऐप डाउनलोड कीजिए, और आप कॉल भी कर सकते हैं नंबर पे। और हम लोग क्या है कि टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग नेट सब्जेक्ट मैथ, तो इन सब की हम तैयारी करवाते हैं। तो पीडीएफ भी दी जाती है, वीडियो लेक्चर भी होते हैं, क्वेरीज भी ली जाती हैं, डाउट ग्रुप बनाया जाता है, तो किसी भी टेस्ट भी लिए, टेस्ट सीरीज भी होती है हमारी तरफ से, तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है भाई। तो होप सो गाइस आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।